Good morning, student. Welcome back to my channel. That is Paramjit. Make political easy. Today Marxism. Today we have lecture on Marxism. Today we have lecture on Marxism. Before we proceeding, before we starting the lecture, we have covered liberalism, socialism, and conservatism. And now we are on fourth ideology, that is Marxism. Let me give a quick इंट्रोडक्शन ऑफ मार्क्सिज्म। देखो स्टूडेंट, जैसे आपने सोशलिज्म पढ़ा था, सोशलिज्म सोशलिज्म में क्या किसको क्रिटिक किया गया था? क्रिटिक्स इसको, एक मिनट वेट। जो हमारा सोशलिज्म था, वेट, ओके, जो सोशलिज्म था उसमें किसको क्रिटिक किया गया था? कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म की वजह से क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? वर्किंग क्लास का। तो सोशलिज्म की दो ब्रांच थी, एक थी यूटोपिया, एक थी साइंटिफिक। जो यूटोपियन थे उन्होंने क्या है, उन्होंने मतलब अपनी राइटिंग्स में बताया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दिया था, बस उन्होंने अपनी किताबों में लिखा था। ठीक है, ओके, तो इसलिए उनको यूटोपिया बोलते हैं। जो साइंटिफिक थे, जो मार्क्स थे और हीगल थे, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया था। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या था कि हम कम्युनिज्म को सोसाइटी में लाएंगे, कम्युनिज्म को लाएंगे, हम सोशलिज्म को लाएंगे। जो सोशलिज्म क्या होगी? सोशलिज्म बेसिकली क्या होगी? टेम्परेरी स्टेज होगी टू अचीव कम्युनिज्म। ओके, तो बेसिकली ये हमने सोशलिज्म में पढ़ा था कि सोशलिज्म क्यों लाया गया था, क्योंकि जो कैपिटलिज्म की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी सोसाइटी में, और जो हमारे रिसोर्सेज थे वो क्या कर रहे थे, वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं हो रहे थे। ठीक है, और बेसिकली क्या, और इवन जो स्टेट है, वो स्टेट किसको फेवर कर रही थी? वो स्टेट किसको फेवर कर रही थी? कैपिटलिज्म क्लास को फेवर कर रही थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या था, जो वर्किंग क्लास की जो कंडीशन थी बहुत पुअर थी। ओके, तो ये हमारा जो हम सोशलिज्म में पढ़ा था। ठीक है, जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म बेसिकली क्या है, जो आइडियाज हैं मार्क्स के, हीगल के, और जो भी उनके जो उस फिलोसफी से रिलेट करते हैं स्कॉलर, उनको बोला जाता है मार्क्सिज्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ओके, इंट्रोडक्शन। तो हम मार्क्सिज्म के इंट्रोडक्शन पे आ गए हैं। देखो, मार्क्सिज्म जनरली मैंने आपको भी बताया कि जो आइडिया है किसके, जो कार्ल मार्क्स के हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है मार्क्सिज्म। बट जो ओके, मार्क्सिज्म जनरली किसको रेफर करता है? जो आइडिया थे किसके, कार्ल मार्क्स के। पर जो मार्क्सिज्म है उसका, जो मार्क्सिज्म है वो जो किसको प्रमोट करता है, मतलब बेसिकली ये नहीं कि सिर्फ उसमें कार्ल मार्क्स के जो आइडिया है बस उनको मार्क्सिज्म बोलेंगे, नहीं। उसके साथ साथ जो मार्क्स है, ईगल है, और जो उसके सपोर्टर है ना, उनको हम मार्क्सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, मार्क्सिज्म जो रेफर करता है, बेसिकली मार्क्सिज्म क्या है कि ये आइडियाज हैं, जो हमारी जो सोसाइटी, जो आइडियाज हैं वो मतलब टाइम टू टाइम डेवलप होते रहे, तो उनको मार्क्सिज्म बोलेंगे। मार्क्सिज्म जनरली आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स को नहीं बोलेंगे, उनके सपोर्टर को भी बोलेंगे। ठीक है, उनके जो मार्क्स, साथ साथ में उनके फ्रेंड, और साथ साथ में जो उनके मार्क्स के सपोर्टर थे, उनको हम मार्क्सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो एक मार्क्सिस्ट है, उसको बोला जाता है लिविंग फिलोसफी, वो जीती जागती फिलोसफी है। और जो मार्क्सिस्ट थिंकर होते हैं, वो सोसाइटी में वो क्या करते हैं, कंटिन्यू लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म में। ठीक है, जो ये हमें पता है कि जो मार्क्स है वो मर चुके हैं। ठीक है, पर जो उसकी फिलोसफी है वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है वो क्या, जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो डेविड मैकलोन थे, उन्होंने उन्होंने 3 वॉल्यूम ऑफ मार्क्सिज्म लिखी थी, कि मार्क्सिज्म से पहले, और उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने 3 बुक का नाम था थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मार्क्सिज्म मैन आफ्टर। ठीक है, 3 बुक लिखी थी। मार्क्सिज्म बिफोर मार्क्स, मतलब मार्क्सिज्म से पहले,
मार्क्सिज्म क्या थी, थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स क्या थे, और साथ साथ में मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स, मतलब कार्ल मार्क्स के बाद मार्क्सिज्म का क्या हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली जो ये हमारे एक पॉलिश थिंकर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक 3 बुक लिखी थी मार्क्सिज्म के, और उन्होंने भी यही पॉइंट उसमें वो किया गया था, पॉइंट को ऐड किया गया था कि मार्क्सिज्म डज नॉट मीन ओनली आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। मार्क्सिज्म का मतलब ये नहीं है कि जो उसके उसमें सिर्फ कार्ल मार्क्स के आइडिया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, ओके। अब देखो वही यूटोपिया सोशलिज्म एंड साइंटिफिक सोशलिज्म, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसमें ये जो इस स्लाइड में हम बता रहे हैं कि इतने जो कंसेप्ट हैं जो कार्ल मार्क्स के, हम वो पढ़ेंगे, वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 1 आप अभी देख रहे हो, पार्ट 2 आपका कल आएगा, ओके। ठीक है, साथ साथ में क्या है, प्रिंसिपल होते हैं, उसका क्रिटिक्स क्या, उसका कंक्लूजन क्या, उसके प्रिंसिपल क्या मार्क्सिज्म के, जैसे डायलेक्टिक हो गया, मेटलिज्म हो गया, हिस्टोरिकल मेटलिज्म हो गया, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू हो गया, कास्ट स्ट्रगल हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, डिक्टेटरशिप, पॉपुलैरिटेरियन हो गया, कम्युनिज्म हो गया, ठीक है, थ्योरी ऑफ एनिलेशन, फ्रीडम जनरली एसोसिएटेड, ये हम मार्क्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हम जो बेसिकली हम अब में आने वाली लेक्चर में अभी हम ये कवर करेंगे, ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ओके, वही है यूटोपिया सोशलिस्ट क्या बोला जाता है, जो अर्ली सोशलिस्ट है उनको यूटोपिया सोशलिस्ट सोशलिस्ट बोला जाता है। कार्ल मार्क्स ने भी उनको यूटोपिया सोशलिस्ट बोला जाता है। उनको यूटोपिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने डायग्नोस तो कर लिया था कि सोसाइटी में क्या सोशल इवल है, पर उन्होंने क्या किया था, उसकी जो रेमेडी है, जो मतलब जैसे हमें हमें जैसे फीवर हो जाता है तो उसकी जो मेडिसिन होती है वो हमें एक्यूरेट मिलनी चाहिए, जब तुम्हारा फीवर जाएगा। तो उन्होंने मतलब बुराइयां और जो सोसाइटी में डायग्नोस कर लिया था कि भाई क्या क्या बुराइयां हैं, पर उन्होंने जो रेमेडीज थी, जो उन्होंने सॉल्यूशन था, वो गलत बताए थे, ठीक है, वो इम्प्रैक्टिकल थे। यूटोपिया मतलब आइडियलिस्ट थे, वो आइडिया पे बेस्ड थे, वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं थे, ठीक है। और साथ साथ में उन्होंने उनको इसलिए यूटोपिया कहा जाता है, यूटोपिया है वो एक नॉवल से ड्राइवर थॉमस मून से टाइटल यूटोपियन, जो कार्ल मार्क्स से कार्ल मार्क्स को हम साइंटिफिक सोशलिज्म में बोलते हैं, साइंटिफिक क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी का इंटरप्रिटेशन, उन्होंने जो मतलब ये एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है, उनका इकोनॉमी का इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से किया था, ठीक है। और साथ साथ में उन्होंने ना साइंटिफिक जो मेटोलॉजी है, मेथड्स है, डायलेक्टिक मेटलिज्म में जो आगे पढ़ोगे, उनका इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया था, करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ साथ में जो क्या है, इट एक्सप्लेन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं, उन्होंने सॉरी, उन्होंने कारण बताया कि एक्सप्लॉइटेशन के क्या कारण है, और साथ साथ में उन्होंने साइंटिफिक रेमेडी दिए, साइंटिफिक सॉल्यूशन दिए कि कैसे हम जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। जैसे रेवोल्यूशन हो गया, डिक्टेटोरियल हो गया, जैसे आप सोशलिज्म में पढ़ गए हो सके, जो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सोसाइटी से ये रिमूव आउट हो सके, ठीक है। ये जो बेसिकली जड़ है एक्सप्लॉइटेशन की। और साथ साथ में उन्होंने साइंटिफिक रीजन भी बताया था कि जो सोसाइटी में क्लास डिवीजन क्यों हो रहा है और क्यों सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल है। और साथ साथ में उन्होंने एक साइंटिफिक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था कि कैसे हम सोसाइटी को इस क्लासलेस, और कैसे हम सोसाइटी को क्लासलेस और एक्सप्लॉइटेशन लेस सोसाइटी हम बना सके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब है रेवोल्यूशनरी और एवोल्यूशनरी वो होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं वायलेंट में, और रेवोल्यूशनरी वो होते हैं जो बिलीव करते हैं वायलेंस में, ठीक है। सोशलिज्म बोला जाता है। एवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म फर्दर डिवाइड इनटू एवोल्यूशनरी एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है वो किसी रेवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते, और वो क्या करते हैं, जो चेंजेस आना चाहिए सोसाइटी में पीसफुल आना चाहिए, ओके। जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट चेंज लाए, ठीक है, और वो सोशल चेंज लाए, ठीक है, किसके थ्रू, पायलट मतलब लोग वोट पे तो चेंजेस आए। और साथ साथ में क्या वो वोट को बिलीव नहीं करते, वोट को अपोज करते हैं। और साथ साथ में वो क्या करते हैं, वो ये भी नहीं बोलते हैं कि जो हमारे क्या है, ये अपलोडेड डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म सोसाइटी है उसमें क्या उस कैपिटलिज्म सोसाइटी को हटा के पीसफुली क्या करना चाहिए, हमें जो डेमोक्रेटिक है, मतलब एक लोकतंत्र शासन लाना चाहिए, ट्रेडिशन लाना चाहिए, फ्रॉम अ क्लास डिवाइड टू द क्लास ऑफ सोसाइटी, ओके। और साथ साथ में जो गिल्ड सोशलिज्म आपने पढ़ा था, सो गिल्ड है, सॉरी फैबियम ने गिल्ड है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये किसके टाइप है, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के। फिर दूसरी तरफ है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, वो किसमें बिलीव करते हैं, कास्ट स्ट्रगल में बिलीव करते हैं, और वो बोलते हैं कि जब जब तक डिक्टेटरशिप रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे तो सोसाइटी में
क्या है, चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, उनके उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस है वो पीसफुल नहीं आ सकता, चेंजेस आ सकता है रिवोल्ट के थ्रू। और जो है तो पीसफुल रिवोल्ट आएगा, तो अगर पीसफुल रिवोल्ट आएगा तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। पर जो रेवोल्यूशन आए, रेवोल्यूशन के थ्रू आएगा तो वो एक सोशल चेंज आएगा, और वो रेवोलेंट होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, रेवोल्यूशन इज द मिड मिड वाइफ ऑफ सोशल चेंज, एंड दस रेवोल्यूशन मस्ट बी वायलेंट। रेवोल्यूशन क्रांतिकारी होना चाहिए। अगर हमें कोई सोसाइटी में चेंज लाना हो तो रेवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म में जनरली वो साइंटिफिक सोशलिज्म, जैसे कार्ल मार्क्स, सिंडिकलिज्म को भी हम रेवोल्यूशनरी टाइप बोला जाता है। कई बार आ जाता है कि जो गिल्ड है, फेबियन है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसके पार्ट है, और जो हमारा सिंडिकलिज्म है वो किसका पार्ट है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म है वो क्या, और जो उनकी रूट्स है वो किसके आइडियाज में थी, कार्ल मार्क्स और हीगल में। और साथ साथ में वो बताते हैं कि जो हमारा स्टेट है वो विदरिंग अवे फ्रॉम द स्टेट है। और साथ साथ में जो इसके एक्सपाउंडर है उन्होंने क्या बोला है, जो स्टेट है ना वो भाग जाएगा। ठीक है, एंड आर्ग्यू करते हैं जो ग्रेजुअली चेंज है पीसफुल मीन से आना चाहिए। और साथ साथ में जो सोशल चेंज है वो कैसे इफेक्ट होएगा, कैसे मतलब जो सोशल चेंज आएगा कि जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, और क्लासलेस सोसाइटी, जो क्लास सोसाइटी बनी हुई है, जैसे क्लास का डिवीजन हो रखा है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म से हम क्या करेंगे, हम एक एक्सप्लॉयटेशन लेस और सोसाइटी का एस्टेब्लिश करेंगे। अब आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, बेसिक सिद्धांत क्या मार्क्सिज्म के। तो प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, देखो, डायलेक्टिव डायलेक्टिव मेटलिज्म, हिस्टोरिकल मेटलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्लास स्ट्रगल, revolution, sorry, dictatorship of proletarian, and communism. Okay, these are the basic principle of Marxism. Okay, तो first topic is डायलेक्टिव मेटलिज्म। डायलेक्टिव मेटलिज्म का क्या मतलब है? डायलेक्टिव मेटलिज्म एक साइंटिफिक मेथड है। किसने डेवलप किया था? मार्क्स और हीगल ने किया था। और किसके लिए किया था? कैसे हम हिस्ट्री को इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ओके, साथ साथ में जो मार्क्स मार्क्स ने ये जो आइडिया है, ये कहाँ से, ये आपने प्री कर्सर से लिया था बेसिकली, हीगल से। और जो डायलेक्टिव है वो एक बहुत पुराना मेथड है। मेथड है क्या करने का, कि कैसे हम सत्य, कैसे हम ट्रुथ को एक्सपोज कर सकते हैं, कैसे हम ट्रुथ ला सकते हैं, कैसे हम ट्रुथ को एक्सपोज कर सकते हैं। मतलब ट्रुथ मतलब कैसे हम ट्रुथ को, कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम ट्रुथ को लाएंगे सोसाइटी में। ठीक है, इसके थ्रू जो हमारा ट्रुथ है वो कैसे हम एक्सपोज करेंगे, थ्रू द कॉन्ट्रोडिक्शन, थ्रू द क्लैश ऑफ अपोजिट आइडिया। मतलब बेसिक का क्या मतलब है कि जो डायलेक्टिव मेटलिज्म वो क्या करता है, ट्रुथ को डिस्कवर करता है। ट्रुथ को हम कैसे डिस्कवर करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन किसका होगा? अब क्लैश ऑफ अपोजिट आइडिया होगा, और जो ट्रुथ है वो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो हीगल है, हीगल ने टर्मिनोलॉजी निकाल ली थी, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ठीक है, और साथ साथ में इसको क्या बोलते जाते हैं, हीगल ने इसको बोला था डायलेक्टिव ट्रेड, ट्रेड बोला था। और जो हमारी प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो किस मतलब किस प्रोसेस से आएगी? और डायलेक्टिव प्रोसेस से आएगी। और हर एक स्टेज में क्या होता है कि ये जो हर एक स्टेज में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और जब उसके कॉन्ट्राडिक्शन के बाद हमारे सामने ट्रुथ आता है सोसाइटी में। ठीक है, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्या करते हैं, फर्दर चेंज लाते हैं, प्रोसेस प्रोसेस लाते हैं, डेवलपमेंट लाते हैं सोसाइटी में। और जो ये थीसिस है, इसको कौन चैलेंज करता है? एंटी थीसिस चैलेंज करता है। और ये दोनों एलिमेंट क्या करते हैं, ट्रुथ, इसमें एक ट्रुथ होता है, एक इसमें फॉल्सहुड होता है। मतलब एक इसमें सच होता है, एक इसमें सच, एक इसमें सॉरी सच होता है, एक इसमें झूठ होता है। जो झूठ है वो रह जाएगा और सच बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो वो क्या बोलते हैं, जो ट्रुथ है ना वो परमानेंट है, और जो फॉल्सहुड है, मतलब जो झूठ है ना वो टेम्परेरी है। ठीक है, और साथ साथ में जो इनका कंफ्लिक्ट होता रहेगा, तो क्या किसके साथ? थीसिस और एंटीथीसिस के साथ कंफ्लिक्ट होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्रुथ है वो रह जाएगा, और जो फॉल्स है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो मतलब झूठ है वो नष्ट हो जाएगा। और जो फॉल्स एलिमेंट है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते रहते हैं। उनके बीच में क्या होता रहता है, सच और झूठ के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता रहता है। ठीक है, और जो ट्रू एलिमेंट है ना वो उसको क्या बोल, उसमें क्या होता है, उसमें
थीसिस होती है और एंटीथीसिस होती है। ये एक दूसरे में फ्यूज, एक दूसरे में मिलकर क्या बनाएंगी, सिंथेसिस बनाएंगी। और जो एवोल्यूशन सिंथेसिस है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जो थीसिस और एंटीथीसिस से मिलकर जो सच बाहर आया है, उ, उस कोर्स के टाइम में हम जो उसको थीसिस को बोलेंगे, क्या उस वो क्या बन जाएगी, थीसिस बन जाएगी। फिर हम उसको दोबारा से फिर चैलेंज करेंगे इसके साथ, एंटीथीसिस के साथ, जब तक क्या है हमारा सिंथेसिस रिजल्ट ना आए, मतलब जब तक सच्चाई बाहर नहीं आए, जब तक ट्रुथ बाहर नहीं आए, ठीक है। और जो प्रोसेस है एंटीथीसिस, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, ये जब तक कंटिन्यू रहेंगे, जब तक क्या है हम परफेक्शन, जब तक हम एक परफेक्शन की तरफ नहीं पहुंच पाते। और एक ये रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यहाँ पर जो स्टेट है, ये यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस आएगा जहां पर क्या होगा, जो फॉल्स एलिमेंट है वो नष्ट हो जाएंगे, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हर एक स्टेज में आते 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 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, ट्रूथ आएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल अच्छे वे में समझाया। बेसिकली इस